नमस्कार। लखनऊ खबर फटाफट और उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख समाचारों में आप सभी का स्वागत है। अपने जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और हाँ, कमेंट में अपने जिले का नाम भी लिख दीजिए ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें भी दे सकें। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए अब आइए बात करते हैं आज के प्रमुख समाचारों की और साथ ही देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद देश भर के 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसी बीच भारत पाक सीमा पर भारतीय सेना का युद्धाभ्यास भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो भी इस साजिश के पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, हमारी एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी। वहीं प्रधानमंत्री इन दिनों 2 दिवसीय भूटान दौरे पर हैं, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। दूसरे चरण में 68.79% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, जो 2020 के चुनाव से करीब 10% ज्यादा है। इस बीच खबर आई है कि बगहा में 15,000 से ज्यादा लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया है। तो वहीं ज्यादातर सर्वे में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को लगभग 94 सीटें मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि बिहार की 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी है। अलग अलग सर्वे में एनडीए को 130 से 140 सीटों तक मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो अब असली तस्वीर तो चुनाव परिणाम के दिन ही साफ होगी। वहीं आप सभी दर्शकों का क्या मानना है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड की। अस्पताल से निकलते वक्त बॉबी देओल मायूस नजर आए। धर्मेंद्र के घर के बाहर फैंस की जुटी भीड़। हालांकि धर्मेंद्र जी की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। सनी देओल की टीम ने बताया कि धीरे धीरे उनकी हालत बेहतर हो रही है। वहीं राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। 5वीं तक के स्कूल अब ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। दिल्ली का AQI कई इलाकों में 423 तक पहुंच गया है। अब निर्माण कार्यों, तोड़फोड़ और गैर जरूरी डीजल वाहनों पर रोक रहेगी। केवल आवश्यक सेवाओं वाले ट्रक ही राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। और वहीं खबर देखिए पतंजलि की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि कंपनी के भ्रामक च्यवनप्राश विज्ञापन पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा, दूसरे ब्रांड्स को नीचे दिखाना गलत है। साथ ही 72 घंटे के अंदर सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विज्ञापन हटाने का आदेश जारी किया है। और अगली खबर है, केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए नया साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग के बीच अब ठगी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। अगर आपके साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। अभियान का नाम है साइबर सेफ इंडिया। चलिए अगली खबर देखिए शिक्षा जगत से। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर परीक्षा का टाइम टेबल बदल दिया है। अब हिंदी परीक्षा अलग अलग पालियों में होगी। नया टाइम टेबल यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख लीजिएगा। और अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। मद्रास और कोलकाता हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई से रोका गया है। वहीं रेलवे ने भी एक अहम फैसला लिया है। अब ट्रेनों के कोच अटेंडेंट और सफाई कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चलिए अब अगर मौसम की करें तो ठंडी हवाओं ने पूरे उत्तर भारत को जमा दिया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के असर से उत्तर प्रदेश में भी अब ठंड बढ़ रही है। 12 और 13 नवंबर को दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। तो ध्यान रखिएगा इस मौसम में, खास तौर से बच्चों का तो बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा अब हरियाणा में चौथे दिन पूर्ण हो गई है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा बना देश का पहला AI लैंड गार्जियन सिटी। इसरो की मदद से यहां उपग्रह से अतिक्रमण पर नजर रखी जाएगी। अब जमीन पर कब्जा करने वालों को पहले से ही ट्रैक किया जा सकेगा ताकि सरकारी जमीनों पर कब्जा न हो सके, क्योंकि बाद में फिर सरकार को बुलडोजर वगैरह से उसका ध्वस्तीकरण करना पड़ता है, जिसमें अनावश्यक समय और धन की बर्बादी होती है, साथ ही असुविधाएं भी होती है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यूपी सरकार की नई बिजली बिल राहत योजना लागू। 3 मौकों पर दिए जाएंगे बकाया भरने के लिए मौके। 3 बार तक भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता को डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा।
पहले महीने पर 50 रुपये, दूसरे महीने पर 150 और तीसरे महीने पर 300 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसलिए यदि आपका भी बिजली बिल बकाया है तो इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। अगली खबर है, एनसीआर में अब नया पावर सेंटर बनेगा नोएडा। 4 सेक्टरों को गोल्ड माइन घोषित किया गया है। एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से यहाँ की रफ्तार अब और भी बढ़ने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश में बनेंगे 11 नए एक्सप्रेसवे, जिनसे यूपी, दिल्ली, एमपी, राजस्थान और बिहार के बीच कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। अगली खबर देखिए, देश में चीनी उत्पादन 3.09 करोड़ टन रहने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में वृद्धि का अनुमान है। वहीं चावल निर्यात पर भारत ने दुनिया भर में अपनी स्थिति मजबूत की। 39% तक कीमतें घटाकर भारत ने वैश्विक महंगाई को नियंत्रित किया है, जो कि सच में एक अच्छी खबर है। तो वहीं अगली खबर, साइबर अपराध से जुड़ी चेतावनी। दिल्ली कार ब्लास्ट का डर दिखाकर साइबर ठग फोन कॉल्स से लोगों को फंसा रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर टीम ने नागरिकों को अलर्ट किया है, ऐसे किसी भी कॉल या लिंक पर विश्वास न करें और तुरंत रिपोर्ट करें। तो इसलिए ऐसे किसी भी कॉल या लिंक पर विश्वास न करें और तुरंत रिपोर्ट करें। वहीं एक अहम खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बयान, हम एक देश हैं, किसी को हिंदी बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। केरल के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी फटकार लगाई है। और अगली खबर देखिए, शिक्षा अपडेट से जुड़ी। सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 6 और 9 के छात्रों का योग्यता मूल्यांकन 10 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच होगा। वहीं यूपी के सरकारी स्कूलों में 28 नवंबर से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होंगे। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरें फटाफट से। तो इनमें पहली खबर है, सीएम योगी सोनभद्र दौरे पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को सोनभद्र पहुंचेंगे। इस दौरान वो करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिले को शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई सौगातें मिलने जा रही है। तो वहीं अगली खबर देखिए, फतेहपुर को मिला 1734 करोड़ का तोहफा। सीएम योगी ने झांसापुरवा गांव में 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल को नमन करके की। सीएम ने कहा, डबल इंजन की सरकार विकास को नई दिशा दे रही है। और अगली खबर, यूपी के युवाओं के लिए बड़ा मौका, अब नौकरी के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करें। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त लोन और अनुदान की सुविधा दी है। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब मुर्गी पालन पर सरकार का तोहफा। बिजली बिल और जमीन की रजिस्ट्री दोनों होगी फ्री। नई कुक्कुट विकास नीति के तहत जो किसान पोल्ट्री फार्म के लिए जमीन खरीदते या लीज पर लेते हैं, उन्हें अब रजिस्ट्री फीस नहीं देनी होगी। सरकार चाहती है कि मुर्गी पालन अब एक बड़े उद्योग के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरे। और अगली खबर है, दिल्ली धमाकों पर यूपी की सियासत गर्म। अखिलेश यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी लाएंगे सच्चाई सामने। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद यूपी समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी। अयोध्या, काशी और मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगली खबर है, यूपी में बिजली बिल राहत योजना पर विवाद। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार पर निजीकरण की ओर बढ़ने का आरोप लगाया है। वहीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने घोषणा की, 1 दिसंबर से नई बिजली बिल राहत योजना लागू होगी। वहीं अगली बहुत ही अच्छी खबर देखिए, लखनऊ में सस्ती होगी एसी बस की यात्रा। सिटी ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक बसों का किराया अब 5 रुपए तक घटाया जाएगा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। नई सिटी बस खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। और अगली खबर है, बरेली में 15,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। निवेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और उद्योग विभाग ने निवेशकों से संपर्क शुरू कर दिया है। और अगली खबर है, यूपी के स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं 2 पाली में होंगी। साथ ही यूपी बोर्ड ने 12वीं की इंग्लिश परीक्षा का सैंपल पेपर भी जारी कर दिया है। छात्र अब वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगली खबर देखिए, यूपी में 45,000 होमगार्ड्स की भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है। बिना OTR रजिस्ट्रेशन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए यदि आप भी इस भर्ती योजना में शामिल होना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र से करवा लें। और अगली खबर है, सीएम योगी का कड़ा संदेश। बाराबंकी में सीएम योगी ने कहा, महमूदाबाद स्टेट की संपत्ति अब जनता की है। इस दौरान उन्होंने नवाबों और वंदे मातरम न कहने वालों पर भी निशाना साधा। वहीं अगली खबर देखिए, यूपी में बजट होटल निवेश योजना शुरू।
पर्यटन विभाग के तहत नई योजनाओं का उद्देश्य है पर्यटकों को सस्ते और बेहतर आवास विकल्प देना। निवेश करने वालों को नीतिगत लाभ भी मिलेंगे। और अगली बहुत ही काम की खबर देखिए, छात्रवृत्ति 2026 शुरू। उत्तर प्रदेश में सभी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सरकार देगी वित्तीय सहायता। कक्षा 9 से स्नातक तक के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए यदि आप भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र या छात्र हैं तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं ताकि आपकी आगे की शिक्षा सुचारू रूप से जारी रह सके। और अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी सरकार की एक बड़ी घोषणा। राहगीर योजना से हादसे में मदद करने वालों को मिलेगा इनाम। इस योजना के तहत अगर कोई नागरिक दुर्घटना के पहले घंटे में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। तो है ना यूपी सरकार की एक अच्छी पहल। चलिए अगली खबर देखिए, जन शिकायत निस्तारण में बरेली रेंज नंबर 1। अक्टूबर की रैंकिंग में बरेली रेंज को प्रदेश में पहला स्थान मिला है, तो वहीं पीलीभीत जिले का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। और अगली खबर है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अब नए सर्वर पर। यूपी के जेवर में अब सभी ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया नए सर्वर पर शुरू हो गई है। लोग अब आसानी से अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे। और अगली खबर देखिए, सीएम योगी ने देवी पाटन मंदिर में की पूजा। उन्होंने मां पाटेश्वरी की आरती उतारी और गौशाला में गायों को गुड़ चना खिलाया। इसके बाद अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। तो वहीं अगली खबर है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। सभी श्रद्धालुओं की जांच डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से की जा रही है। इससे श्रद्धालुओं में सुरक्षा की भावना जगी है और उन्हें सहूलियतें भी हुई है। वहीं अगली खबर है, लखनऊ में एटीएस और जेएनके पुलिस की छापेमारी। दिल्ली धमाके के तार लखनऊ से जुड़ने की आशंका। डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन से पूछताछ जारी है। अगली खबर है, बिजली उपभोक्ताओं को राहत। सरकार ने बकाया बिल पर सरचार्ज माफ और 25% छूट की घोषणा की है। 1 से 31 दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अधिकतम लाभ मिलेगा। वहीं अगली खबर है, लखनऊ पहुंचेगी जूनियर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी। 12 नवंबर को सीएम योगी करेंगे अनावरण। इसके बाद ट्रॉफी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रदर्शित की जाएगी। और अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देखिए, पीएम किसान योजना में फर्जी रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई। केंद्र ने स्पष्ट किया, केवल पात्र किसानों को ही 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा। गलत पंजीकरण वालों की जांच जारी है। अगली खबर देखिए, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 की घोषणा। भारतीय वायुसेना में 340 पदों पर अधिकारी भर्ती होंगे। ऑनलाइन आवेदन 17 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक चलेंगी। वहीं अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार दोनों बढ़ रहे हैं। योगी सरकार का फोकस अब हर जिले में औद्योगिक और पर्यटन विकास पर है ताकि उद्योग और पर्यटन से जुड़े युवाओं को इसका खासा लाभ मिल सके और रोजगार के अवसर पनप सकें। चलिए अगली खबर है, यूपी में विकास, सुरक्षा और रोजगार का संतुलन। प्रदेश सरकार लगातार नए प्रोजेक्ट, योजनाएं और राहत पैकेज ला रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की सभी प्रमुख और बड़ी खबरें। देखते रहिए क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ। यदि आप भी उत्तर प्रदेश से हमें देख रहे हैं तो अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये थी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें, साथ ही देश दुनिया की हर बड़ी खबरें फटाफट से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में अपने जिले का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें भी दे सकें। और इसी के साथ ही आज का न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।